हेलो दोस्तों, मोनोट्रोल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मल फ्लोरा। बेसिकली फ्रेंड्स, जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा है इसके अंदर हम रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे। ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो रिलेशनशिप्स हम उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड नॉर्मल फ्लोरा क्या है, हम इसके बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल फ्लोरा एक्चुअली में है क्या। एंड इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मल माइक्रोबायोटा। ठीक है, नॉर्मल माइक्रोबायोटा जो होस्ट सेल्स हैं, होस्ट हैं, उनमें क्या क्या है, हम नॉर्मल फ्लोरा के बारे में और क्या क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, ट्रांसिएंट नॉर्मल फ्लोरा पढ़ेंगे हम माइक्रो फ्लोरा ऑफ द स्किन भी पढ़ेंगे कि स्किन के अंदर या स्किन के बाहर कौन कौन सी फ्लोरा है, कौन कौन से बैक्टीरिया वायरसेस प्रेजेंट होते हैं। हम इसमें स्किन के बारे में पढ़ेंगे। स्किन के बारे में क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, स्किन की लेयर पे या आउटर या सरफेस पे या फिर इनर लेयर पे कौन कौन से बैक्टीरिया वायरस इफेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोफ्लोरा ऑफ आई भी पढ़ेंगे हम, ईयर्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक भी पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी ट्रैक के बाद हम माउथ कैविटी, ओरल कैविटी का भी पढ़ेंगे इसके अंदर। एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक भी पढ़ेंगे इसके अंदर, माइक्रोफ्लोरा कैसे इफेक्ट करता है। एंड यूरो जेनिटल ट्रैक भी पढ़ेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, बेसिकली क्या है, जो भी इसके अंदर हमारा आता है, बेसिकली इसके क्या क्या बेनिफिशियल हैं और क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, हम वो भी पढ़ेंगे नॉर्मल फ्लोरा के अंदर। तो इतनी सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मल फ्लोरा के अंदर। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख कर वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सबसे पहले आपको बेल आइकन प्रेस करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देर ना करते हुए हम नॉर्मल फ्लोरा स्टार्ट करते हैं। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे ये कमेंट बताया कि उनको नॉर्मल फ्लोरा स्टडी करनी है। आज मैं लेके आई हूँ नॉर्मल फ्लोरा। रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो कौन कौन से टाइप्स की होती है, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है हमारा सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब होता है दो अलग अलग जीवों के बीच में स्थायी जुड़ाव। ठीक है, सिम्बायोसिस डेफिनेशन क्या है, परमानेंट एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी दो अलग अलग जीवों के बीच का जो स्थायी जुड़ाव है उसको क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। एंड न्यूट्रलिज्म, न्यूट्रलिज्म क्या है, टू ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर, यानी दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के आसपास रहते हैं, नाइदर इज इफेक्ट बाय दैट, और एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। ठीक है, मान लीजिए एक जस्ट सपोज कीजिए कि आप कोई दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सेम होस्ट चाहिए उसे अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपस में कोई भी डिजीज कॉज ना करके, कोई भी इफेक्ट ना करके, यानी ऐसा नहीं होगा कि ये एंटीजन है ये एंटीबॉडी है, दोनों एक दूसरे को किल कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये एंटीजन है तो ये भी एंटीजन होगा, अगर ये एंटीबॉडी है तो ये भी एंटीबॉडी होगा। तो न्यूट्रलाइज्म क्या होता है, इसके अंदर जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स दोनों जिंदा रहते हैं, दोनों लाइव करते हैं, सर्वाइव करते हैं और एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। म्यूटालिज्म क्या है, टू ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर एंड बोथ बेनिफिट फ्रॉम दैट, यानी जो दो ऑर्गेनिजम्स साथ में रहते हैं और बोथ बेनिफिट फ्रॉम दैट, यानी ये इसको किल करके इससे बेनिफिट ले सकता है, उसको किल करके उससे बेनिफिट ले सकता है, यानी वो अपना अपना भोजन खुद ले सकते हैं। ठीक है, अब आता है कॉमेंसलिज्म, टू ऑर्गेनिजम्स लाइव टुगेदर, वन इज बेनिफिटेड एंड देन अदर इज नॉट बीन अफेक्टेड। एक बेनिफिटेड होता है, दो ऑर्गेनिजम्स साथ में है, एक बेनिफिटेड होता है और दूसरा नॉट बीन अफेक्टेड, वो अफेक्टेड नहीं होता। ठीक है, एंड पैरासाइटिज्म, पैरासाइटिज्म क्या होता है, टू ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर, ठीक है, वन इज बेनिफिटेड कॉल्ड पैरासाइट, जो बेनिफिटेड है वो पैरासाइट है, एंड अदर इज हार्म, जिसे हार्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड होस्ट। होस्ट से क्या होता है, जो पैरासाइट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ठीक है, इसलिए बेनिफिट किसको होता है, पैरासाइट को होता है, और हार्म किसको होता है, होस्ट को होता है। ठीक है, अब आता है हमारा सिनर्जिज्म क्या है, समटाइम्स टू or more microorganisms may work together, team up to produce a disease that neither could cause by itself। ठीक है, दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलकर टीम की तरह काम करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं इसको। ठीक है, इस डिजीज, और कोई भी डिजीज प्रोड्यूस नहीं करते एक दूसरे के साथ, ठीक है, मिलके। अब आता है हमारा नॉर्मल फ्लोरा। व्हाट इज नॉर्मल फ्लोरा?
नॉर्मल फ्लोरा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंगी भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं और वायरस भी हो सकते हैं। नॉर्मल फ्लोरा एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और वायरस में से कुछ भी हो सकता है। मोस्टली बैक्टीरिया दैट कंटिन्यूसली इनहैबिटेड द ह्यूमन बॉडी, ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली क्या करते हैं, इनहैबिट करते हैं ह्यूमन बॉडी को, ठीक है। अंडर नॉर्मल कंडीशन इन अ हेल्दी ह्यूमन दे आर हार्मलेस एंड मे इवन बाय बेनिफिशियल। समटाइम क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन की अगर बात करें, अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं, बेसिकली हमारे नॉर्मल फ्लोरा है ये ह्यूमन के लिए हेल्दी होते हैं, हार्मलेस होते हैं, ठीक है, और बेनिफिशियल होते हैं। सो नॉर्मल माइक्रोबायोटा एंड द होस्ट, जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा है और होस्ट है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द लोकेशंस ऑफ नॉर्मल माइक्रोबायोटा एंड द ह्यूमन बॉडी, इन द ह्यूमन बॉडी, यानी जो माइक्रोबायोटा जो होस्ट है वो कहाँ लोकेट होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। We all should know about the types of distribution of normal flora in our bodies because इसमें क्या होता है, जितने भी पार्ट में डिवाइडेड है नॉर्मल फ्लोरास जो हैं, जो हमारा माइक्रोबायोटा है, हमारी बॉडी में जितने पार्ट्स में डिवाइडेड है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इट गिव्स एज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉसिबल इन्फेक्शंस दैट रिजल्ट द इंजरी ऑफ अ स्पेसिफिक बॉडी साइट। ये क्या करते हैं, हमें अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करते हैं कि जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है उसके रिजल्ट में, उसकी इंजरी में जो स्पेसिफिक बॉडी साइट है उसका पता लगाने के लिए, ठीक है। एज वेल एज द पॉसिबल सोर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइसोलेटेड फ्रॉम द साइट ऑफ एन इन्फेक्शन। सो क्या है, जो ये सोर्स है उसके सिग्निफिकेंस में भी हेल्प करता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइसोलेट होंगे वो साइट ऑफ इन्फेक्शन भी पता चल जाएगा कि कहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है होस्ट की, ठीक है। ट्रांसिएंट नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है। सो नॉर्मल फ्लोरा दैट आर टेम्पररली लाइविंग ऑन दी विद इन ह्यूमन्स, क्या होता है कि जो नॉर्मल फ्लोराज होते हैं बेसिकली टेम्पररली पीरियड के लिए होते हैं ह्यूमन्स के ऊपर, ठीक है। दी ट्रांसिएंट माइक्रोब्स लिविंग इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आर दी अट्रैक्टेड टू मॉइस्ट एंड वार्म बॉडी एरिया। जो वार्म बॉडी एरिया है और मॉइस्ट एरिया है ह्यूमन बॉडी का, बेसिकली जो ट्रांसिएंट नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो वहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, वहाँ पर आकर्षित होते हैं और वहीं पे ग्रो करते हैं। वाई आर दिस माइक्रोब्स टेम्पररी, यानी ये माइक्रोब्स जो होते हैं बेसिकली टेम्पररी क्यों होते हैं, परमानेंट क्यों नहीं होते। फ्रेंड्स, हमने देखा कि जो बेसिकली माइक्रोब्स हैं और ट्रांसिएंट है ये ह्यूमन बॉडी के सरफेस पे ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते, ये कम टाइम में ही क्या करते हैं, हट जाते हैं बॉडी से, ठीक है। क्या क्यों ये टेम्पररी होते हैं। दे मे बी वॉश्ड फ्रॉम एक्सटर्नल एरिया बाय बाथिंग, हम रोज़ नहाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो वायरसेस होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो वॉश हो जाते हैं, ठीक है। दे मे बी नॉट बी एबल टू कॉम्पैटिव विद दी रेसिस्टेंस नॉर्मल फ्लोरा, ये क्या करते हैं, जो रेसिस्टेंस नॉर्मल फ्लोरा होता है उसके साथ कंपैटिव नहीं होते, ठीक है। दे मे बी किल्ड बाय सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय द रेसिस्टेंस नॉर्मल फ्लोरा, जो रेसिस्टेंस नॉर्मल फ्लोरा होता है उसके बाद जो प्रोड्यूस किया जाता है उसके थ्रू किल हो जाते हैं, ठीक है। दे मे नॉट सर्वाइव इन द एसिडिक और अल्कलाइन पीएच ऑफ दिस साइट, जो एसिडिक इन्वायरमेंट है और एल्कली जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में वो क्या करते हैं, वो ग्रो नहीं कर सकते, लाइव नहीं रह सकते, इसलिए वो क्या होते हैं, किल हो जाते हैं। दे मे बी फ्लश्ड अवे बाय बॉडली सिक्रेशन लाइक टीयर्स, स्वेट, ऑयल, यूरिन, फेसेस, ये क्या होते हैं, सिक्रेट हो जाते हैं किसके थ्रू, बॉडली सिक्रेशन के थ्रू, टीयर्स के थ्रू, स्वेट के थ्रू, ऑयल के थ्रू, ऑयली यूरिन और फेसेस के थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स। अब आता हमारा माइक्रोफ्लोरा ऑफ द स्किन। माइक्रोफ्लोरा ऑफ द स्किन की अगर बात करें तो माइक्रोफ्लोरा जो होते हैं वो स्किन के ऊपर कैसे इफेक्ट करते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। द रेसिडेंट माइक्रोफ्लोरा ऑफ द स्किन कंसिस्ट प्राइमरली बैक्टीरिया एंड फंगी, क्या होता है बेसिकली जो प्राइमरली जो माइक्रोफ्लोरा स्किन कंसिस्ट करता है वो कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और फंगी होते हैं, ठीक है। रेसिडेंट बैक्टीरिया ऑफ द स्किन कैन बी इन एनी लेयर ऑफ द स्किन, ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया किसी भी स्किन के लेयर को इफेक्ट कर सकते हैं। स्किन कैन एक्वायर्ड एनी ट्रांसिएंट बैक्टीरिया फ्रॉम द इन्वायरमेंट बट इट either get washed off, die because the skin is dry, has acidic pH and produce sweat and oil। क्या होता है, अगर स्किन ट्रांसिएंट बैक्टीरिया एक्वायर करता है, ट्रांसिएंट बैक्टीरिया अभी हमने पढ़ा था, जो ट्रांसिएंट नॉर्मल फ्लोरा होता है, ट्रांसिएंट बैक्टीरिया एक्वायर करता है तो क्या होगा, हमारा जो स्किन होगा वो ऑयली हो सकता है, उसमें से स्वेट निकल सकती है, उसका एसिडिक पीएच हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी स्किन ड्राई हो सकती है,
तो ये जो डाई हो जाएंगे, जो ट्रांसिएंट बैक्टीरिया होंगे वो डाई हो जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, जो स्किन होता है, स्किन बेसिकली स्किन के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया वो एरोबिक हो सकते हैं और एनारोबिक हो सकते हैं। हमारी स्किन एक इनर लेयर होगी, एक आउटर लेयर होगी। जो आउटर लेयर होगी वो एरोबिक बैक्टीरिया कंटेन करेगी और जो इनर लेयर होगी वो एनारोबिक बैक्टीरिया कंटेन करेगी। ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करती है और जो एनारोबिक बैक्टीरिया है ऑक्सीजन की अनप्रेजेंस में ग्रो करती है, ठीक है, यानी विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करती है। सो एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द आउटर लेयर ऑफ स्किन, बेसिकली कौन कौन सी बैक्टीरिया हो सकती है? स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिटिस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये क्या होते हैं? हमारे स्किन के ऊपर की लेयर पे ग्रो करते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द डीपर स्किन लेयर, हेयर फॉलिकल्स एंड स्वेट सब्सिक्यूएस ग्लैंड, ये प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्नी हो सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या, जो एनारोबिक होते हैं वो इनर लेयर ऑफ स्किन में प्रेजेंट होते हैं, लेयर में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, स्वेट एंड सब्सिक्यूएस ग्लैंड भी होता है, ठीक है। सो स्किन नॉर्मल फ्लोरा आर जनरली हार्मलेस बट इट माइट कॉजेज ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस इफ स्किन वॉज पेनिट्रेटेड। सो क्या होता है, जो स्किन नॉर्मल फ्लोरा होते हैं जनरली हार्मलेस होते हैं, ये बॉडी में हार्म कॉज नहीं करते, बट अगर ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है पेनिट्रेशन के थ्रू, अगर कहीं पे पेनिट्रेट होता है, कोई चीज़ चुभती है तो क्या होता है, अगर वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है तो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं माइक्रोफ्लोरा ऑफ द आई। The conjunctiva of the eye has primarily Staphylococcus epidermidis followed by the Staphylococcus aureus, Corynebacterium diphtheria and Streptococcus pneumoniae। ये बैक्टीरियाज जो हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, इसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सम स्किन नॉर्मल फ्लोरा आज ऑल्सो प्रेजेंट बट फ्यूअर अमाउंट। स्किन फ्लोरा जो होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं आइज में, ठीक है। सो टीयर्स, इसमें टीयर्स में क्या होता है, लाइजोजाइम एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, म्यूकस एंड ऑयल विल प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस ऑयल विल प्रोटेक्ट करता है कंजक्टिवा को एंड कॉलोनाइज्ड बाय मोर बैक्टीरियाज, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, टीयर्स होते हैं उनमें लाइजोजाइम एंजाइम होता है जो क्या करता है, इफेक्ट होने से बचाता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसको इफेक्ट करने से बचाता है। अब हम पढ़ते हैं माइक्रोफ्लोरा ऑफ द ईयर, ठीक है। द मिडल ईयर एंड इनर लेयर आर यूजुअली स्टेराइल। जो ईयर होगी, ठीक है, और इनर लेयर जो होगी वो बेसिकली स्टेराइल होती हैं, ठीक है, कोई भी कंटामिनेशन नहीं होता वहाँ पे। द आउटर ईयर, अगर हम आउटर ईयर की बात करें तो कंटेन द सम नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द स्किन, ठीक है। जो ईयर का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, आउटर एरिया जो है, उसकी स्किन पर नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। व्हेन द पर्सन कफ, स्नीच और बाल्स हिज नोज, दिस माइक्रोब्स में मूव इन द मिडल ईयर वेयर दे कॉज इन्फेक्शन। अगर कोई पर्सन कफ करता है, स्नीच करता है, बाल्स हिज नोज, ठीक है, दिस माइक्रोब्स में मूव्स इनटू द मिडल ईयर, उसके क्या करता है, जब खांसता है, छींकता है तो उसकी जो बैक्टीरिया है वो क्या करती है, मिडल ईयर में चली जाती है, ठीक है, और वो क्या करती है, वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करती है, ठीक है, वहाँ पर क्या करेगी, कॉज इन्फेक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। सो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। सो नोज एंड थ्रोट हैव मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सम आर नॉर्मल फ्लोरा, सम आर अपॉर्चुनिस्टिक एंड अदर द कैरिड लाइक कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियोट्स, ठीक है। सो क्या है फ्रेंड्स, तो बेसिकली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, बेसिकली क्या आता है, हमारा नोज और थ्रोट आता है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल फ्लोरा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली कौन सा होता है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है, ठीक है। सो नेजोफेरेंक्स, यहाँ पे नेजोफेरेंक्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई इन इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड इज ईयरली इज माइट कॉजेज एक्यूट बैक्टीरियल निमोनिया, ठीक है। नेजोफेरेंक्स में क्या होता है, अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई प्रेजेंट है तो ये इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, बहुत ही माइट एक्यूट बैक्टीरियल निमोनिया कॉज करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसमें क्या आता है, एज यूजुअली स्ट्राइल बिकॉज द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स रिमूव एनी माइक्रोब्स। सो क्या होगा, यहाँ पर जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है बेसिकली क्या होता है, स्ट्राइल होता है, यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, ऑफ द लंग्स जो होती है और रिमूव कर देती है किसी भी माइक्रोब को। ऑरल कैविटी,
ऑरल कैविटी में हमारा क्या आता है, माउथ आता है फ्रेंड्स। ऑरल कैविटी के अंदर हमारा माउथ आता है। दे हैव बोथ बैक्टीरिया, एरोबिक एंड एनारोबिक। बेसिकली क्या होता है, हमारा मुंह जो होता है वो ओपन होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों क्रॉस होते हैं। सो यहाँ पर क्या है, जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशन है। द मोस्ट कॉमन आर वन दी कॉर्निबैक्टीरियम, डिप्थीरिया, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, यहाँ पर ये सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या है, ऑल्सो ईस्ट मोल्ड्स प्रोटोजोआ एंड वायरस कैन बी लाइविंग इन दी माउथ, बिकॉज माउथ हमारा सबसे आउटर एरिया है। यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होने के चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है माउथ के अंदर। सो बेसिकली टीथ क्या है, पुअर डेंटल हाइजीन हेल्प बैक्टीरिया टू ग्रो। ठीक है, एक अगर पुअर डेंटल हाइजीन है आपका तो यहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो होगा ही होगा। ठीक है, आफ्टर डेंटल सर्जरीज दैट माइट बी अ रिस्क ऑफ ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन दैट माइट कॉजेज एंडोकार्डिटिस। ठीक है फ्रेंड्स, देखा होगा आपने, जो डेंटल सर्जरी होती है बेसिकली यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम होने के इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो इसको क्या कहते हैं, इस कॉजेज को कहते हैं एंडोकार्डिटिस भी कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं माइक्रोफ्लोरा ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो फर्स्ट आता है हमारा स्टमक। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर हमारा सबसे फर्स्ट आता है स्टमक। ओनली फ्यू बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द स्टमक ड्यू टू गैस्ट्रिक एंजाइम एंड एसिडिक पीएच। सो फ्यू एंजाइम्स ही प्रेजेंट होंगे, फ्यू बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे वहाँ पर हमारे स्टमक के अंदर, बिकॉज खाने को पचाने के लिए वहाँ पर एक एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। यहाँ पे गैस्ट्रिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो खाने को पचाने में हेल्प करते हैं, उसको तोड़ने में हेल्प करते हैं। सो यहाँ पर जो ये बैक्टीरिया है, नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया है, ये ग्रो नहीं कर पाते और क्या होते हैं, वहाँ पे किल हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, only few normal flora are present in the upper part of the small intestine because bile kills them। ठीक है, यहाँ पर बाइल एसिड प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज ग्रो नहीं हो पाते और वो क्या करते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते। लोअर पार्ट है मोर नंबर ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। लोअर पार्ट में अगर हम जाने की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं, उनको ग्रो करने के लिए वहाँ पर इन्वायरमेंट प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की। अब क्या है, हैज़ मोर बैक्टीरिया दैट एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। 99% ऑफ नॉर्मल फ्लोरा इन द लार्ज इंटेस्टाइन है द एनारोबिक बैक्टीरियोट्स स्पीशीज। सो बेसिकली क्या है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पर 99% नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, एनारोबिक कंडीशन होते हैं, वहाँ पे बैक्टीरियोट्स स्पीशीज प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो मैनी फंगई एंड प्रोटोजोआ एंड वायरस कैन लाइव देयर। और क्या होता है, यहाँ पर जो फंगस होते हैं वो प्रोटोजोआ एंड वायरसेस भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। सो मैनी ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा आर अपॉर्चुनिस्टिक। एग्जाम्पल में इफ दे मूव अदर, एग्जाम्पल में ई कोलाई कॉजेज यूरिनरी इन्फेक्शन। यूरिनरी इन्फेक्शन जो ई कोलाई होता है, एक्सक्रीशिया कोली जो होता है, वो बेसिकली यूरिनरी इन्फेक्शन कॉज करने में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब कॉज करता है। माइक्रोफ्लोरा ऑफ द यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। सो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं वो किस तरह से इफेक्ट करते हैं। सो यूरिनरी ट्रैक्ट, सबसे पहला आता है हमारा किडनी, यूरेटर ब्लैडर आर स्टेराइल। सो क्या होता है, जो हमारा किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये स्टेराइल होते हैं। एंड लोअर यूरेथ्रा एक्सटर्नल ओपनिंग, वहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया ईस्ट वायरस हैज दिस सम बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन द स्किन। ठीक है, जो लोअर पार्ट होगा हमारा यूरेथ्रा होगा, एक्सटर्नल ओपनिंग होगी। ठीक है, वहाँ पर ईस्ट वायरस वो प्रेजेंट होंगी। ठीक है, जेनाइटल ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल जेनाइटल्स आर स्टेराइल एक्सेप्ट वेजाइना, यानी वेजाइना को छोड़कर जो मेल और फीमेल जेनाइटल होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। वेजाइना, लैक्टोबैसिलस स्पीशीज कीप द पीएच एसिडिक टू प्रोटेक्ट द वेजाइना फ्रॉम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं उससे क्या होता है, जो लैक्टोबैसिलस स्पीशीज होती है बेसिकली वहाँ पर पीएच इन्वायरमेंट होने के कारण वेजाइना प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, बेनिफिशियल फंक्शंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, जो नॉर्मल फ्लोरा के बेनिफिशियल फंक्शन है फ्रेंड्स, अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली अभी तक हमने जितनी भी डिजीजेस पढ़ी, कैसे कैसे स्किन के अंदर या फिर माउथ के अंदर या फिर हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर किस तरह से नॉर्मल फ्लोरा इफेक्ट करते हैं और किस तरह से नहीं कर पाते, हमने वो पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं कैसे कैसे बेनिफिट है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकते हैं नॉर्मल फ्लोरा। प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन्स एंड systems, they are direct contact with the external environment from the
invading pathogens. Some normal flora produce substances that kill pathogens and other competitive other with them the nutrients. ठीक है, सो क्या करते हैं, जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं बेसिकली क्या होता है, ये हमारे ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा लाभकारी भी माना जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो हमारे जो ब्लड, हमारे जो बॉडी में, हमारे बॉडी के एंजाइम्स के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे लिए बेनिफिट का काम करते हैं, हमारे लिए एक न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। ठीक है, सो क्या है इसके अंदर, सो नॉर्मल फ्लोरा जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं उसको किल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। और क्या करते हैं, ये जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और जो पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करने में हेल्प करते हैं। न्यूबॉर्न नॉर्मल फ्लोरा स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। जो एक न्यूबॉर्न नॉर्मल फ्लोरा होता है वो क्या करता है, इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द गर्ड्स प्रोवाइड द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन के विच एड द डाइजेस्टिव एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। क्या करता है, जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो गट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो विटामिन के होता है उसको डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में, उसके न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने में हेल्प करता है। ठीक है, तभी ह्यूमन बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी नहीं होती है। फ्रेंड्स, अगर नॉर्मल फ्लोरा के कुछ बेनिफिशियल भी है तो उसके कुछ इफेक्टिव भी है, हार्मलेस इफेक्ट भी है नॉर्मल फ्लोरा के। सो व्हेन द नॉर्मल फ्लोरा आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर नॉर्मल साइट ऑफ द बॉडी, ठीक है, अगर जो नॉर्मल फ्लोरा है वो डिस्प्लेस हो जाए नॉर्मल साइट पे, ठीक है, बॉडी के नॉर्मल साइट पे, तो क्या हो सकता है, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस बाय, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिटिस भी हो सकता है। ठीक है, सो क्या है, ये किसी तरह से हार्मफुल भी है और बेनिफिशियल भी है। व्हेन पोटेंशियल पैथोजेंस गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ड्यू टू डिमिनाइज्ड पॉपुलेशंस ऑफ हार्मलेस कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, सो क्या हो सकता है, जो पोटेंशियल पैथोजेंस होते हैं वो गेन हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं। ठीक है, सो क्या है, जो पॉपुलेशंस है ये डिमिनाइज भी हो सकते हैं और हार्मलेस भी हो सकते हैं। व्हेन द हार्मलेस कॉमनली इंजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू कार्सिनोजेनिक एंड डेरिवेटिव्स ऑफ द बैक्टीरिया इन द कॉलोन। सो क्या है, जो बेसिकली हार्मलेस होते हैं ये कॉमनली इंजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस, ये फूड सब्सटेंसेस को इंजेस्ट कर लेंगे और उसको कार्सिनोजेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे लिए वो हार्मफुल है। ठीक है, व्हेन इंडिविजुअल्स आर इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड नॉर्मल फ्लोरा कैन ओवरग्रो एंड बिकम्स पैथोजेनिक। सो क्या है, बेसिकली जो ये इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये फ्लोरा जो होते हैं ओवर ग्रो हो जाते हैं और ज़्यादा पैथोजेनिक हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो एक तरह से ये बेनिफिशियल भी है और हमारे लिए हार्मलेस भी है, हार्मफुल भी है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा टॉपिक है वो बेसिकली यहीं पे फिनिश होता है। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप वीडियोस को देखकर उसे सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले बेल आइकन प्रेस कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स।